अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनीस विद किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर में होममेड गरम मसाला। गरम मसाला तो बाज़ार में भी सब मिल जाता है, हम लोग घर में भी पीस लेते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो थोड़ी सी चेंज रेसिपी है। और वो ये है कि आप बहुत लॉन्ग टाइम भी रख सकते हैं। और आप इसकी खुशबू चेक करिएगा, पीसने के बाद बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, और जिस खाने में आप इसको इस्तेमाल करेंगी उस खाने में इसका टेस्ट और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो चलिए हम कुछ दुआओं के साथ अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक हमारे रोज़े में बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आने पे उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह मैं आगे भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। ये काली मिर्ची ली है मैंने 2 टेबल स्पून की मेजरमेंट कर लिएगा, उससे ज़्यादा सही रहेगा। तो ये मैं ले लूँगी इसमें बाउल में। बाकी मैंने लौंगे ली हैं ये 1 टेबल स्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी साथ में। ये साबुत धनिया लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, 1.5 टेबल स्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ज़ीरा लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा डलता है इसके अंदर, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये बड़ी इलायची लिए काउंटिंग के हिसाब से तकरीबन 9-10 हैं, और बाकी ये कि आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। टेबल स्पून तो भर के लिया है मैंने, अगर छोटी हैं तो वो ज़्यादा आ जाएंगी, कम होंगी तो कम होंगी आएंगी, बड़ी होंगी तो। ये मैंने बादियान के फूल लिए हैं। बादियान के फूल देखें इस तरह की शक्ल के होते हैं, और ये 3 फूल तकरीबन मैंने ले लिए हैं। ये इसको मैंने तोड़ लिया है हाथों से, और ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें जायफल शामिल करूँगी। मैं इसमें जायफल मैंने छील लिए हैं, छिलका हटा दिया है, ये मैं शामिल कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये जावित्री दें 2 इस तरह के, ये भी फूल की तरह होते हैं, ये मैंने ले लिए हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और मैं इसमें डालूँगी दालचीनी स्टिक। अब ये देखें मैंने इसको इतना ये मैंने पीसेस में ले लिया है, ये 5-6 इतने बड़े बड़े स्टिक हैं, ये मैंने ले लिए हैं, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें मैं तेज़पात ले लूँगी। ये तेज़पात के मैंने 2 बड़े बड़े पत्ते ले लिए हैं, अगर छोटे हों तो 3 ले सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। अब मैंने ये फ्लेम ऑन कर दिया है अपना, और मैंने इस पे अपना सॉस पैन रख दिया है। अब मैं इस पे बिल्कुल हल्की आंच पे बिल्कुल हिलाते हुए, मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं पूरा जो मसाला है इसको रोस्ट कर लूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इसको रोस्ट करूँगी बिल्कुल धीमी आंच पे। लेकिन पहले फ्लेम ऑन करके फ्राई पैन को गरम कर लिएगा, फिर उसके बाद ये मसाले डाल के और कम से कम 4 से 5 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये मैंने सारे मसाले ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, लेकिन मैंने सफ़ेद इलायची इसमें नहीं डाली थी, छोटी इलायची, वो मैं इस स्टेज पे आके इसको शामिल करूँगी, क्योंकि सफ़ेद इलायची को हम रोस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और क्योंकि उसकी जायका खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं इसमें पीसने से पहले मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून, ये तकरीबन काउंटिंग भी कर लें आप इसको, और फिर मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी, और फिर मैं इसको पीस के और अपने एयर टाइट जार में डाल दूँगी, ताकि लंबे टाइम तक ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू वाला, जायके वाला रहे। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल बारीक ब्लेंडर कर लिया है। अब मैं इसको एयर टाइट जार में डाल दूँगी। इसको रोस्ट करने से एक चीज़ है कि एक तो इसकी जायका भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और ये बहुत लंबे टाइम तक आप इसको रख सकते हैं, ख़राब होने का या गर्मी में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको, और इसकी खुशबू, जायका, हर चीज़ बरकरार रहती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। हर खाने का जायका बरकरार रखने के लिए और हर खाने के जायके को और बढ़ाने के लिए ये गरम मसाला ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये एयर टाइट जार है, मैं इसमें इसको बंद करके रख दूँगी। तो चलिए आइए मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।